जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक और नए वीडियो में स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, हे पार्थ, इस संसार में जो जीवित हैं और जो जीवित नहीं हैं उनके लिए पंडित जन अर्थात ज्ञानी जन शोक नहीं करते, दुख नहीं करते। दोस्तों, इस शब्द को सुनने से ज्ञात होता है कि वास्तव में ये स्वीकार करने योग्य ज्ञान है, परंतु स्वीकार्य नहीं होता। कारण क्या है? इसके कई कारण हैं। उन्हीं कारणों पर आज हम चर्चा करेंगे और उदाहरणों से भी समझने का प्रयास करेंगे कि हम भगवान के द्वारा बताई गई बातों को ज्ञान युक्त, ज्ञानप्रद मानते तो हैं, परंतु उसे धारण नहीं कर पाते। उदाहरण से समझेंगे। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, ज्ञानी जन कभी भी जो जीवित हैं उनके लिए शोक नहीं करते और जो जीवित नहीं हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते। ये लक्षण पंडितों की है, ये लक्षण ज्ञानियों की है, जिन्होंने सत्य को जाना है, जिन्होंने ज्ञान को अपने अनुभव से प्रकट किया है या फिर दूसरों के द्वारा बताई गई ज्ञान को निरंतर अभ्यास से, विधि से महसूस किया है, उसे अपनाया है, माना है। दोस्तों, जीवन मृत्यु का नाम है और मृत्यु जीवन का नाम है। ये एक दूसरे के पूरक हैं और ये क्रम है। जीवन है तो मृत्यु है, मृत्यु है तो जीवन है, जीवन है तो मृत्यु है। ये प्रक्रिया 1, 2, 3 या 10 बार की नहीं है। ये प्रक्रिया अनंत है। ये प्रक्रिया 1 करोड़वें बार में भी ख़त्म नहीं होने वाली। ये प्रक्रिया निरंतर है। अब जो चीज़ें निरंतर है, जो चीज़ें वही हो रही हैं जो पहले हो चुकी थी और वर्तमान में भी वही दिख रहा है और ज्ञान से भी भविष्य में यही होने वाला है, तो जब इसकी प्रकृति ही ऐसी है तो इस पर शोक क्यों? क्योंकि इसका गुण ही है। यदि व्यक्ति इस संसार में जीवित है तो वास्तव में मृत्यु तो संभव है, तो फिर शोक क्यों? और यदि उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है तो उसका जन्म भी होगा, तो मृत्यु पर शोक क्यों? असल में हम इस तथ्य को दूर तक गंभीरता से नहीं देखते। दूर तक देखने का तात्पर्य है ज्ञान से, विज्ञान से, तत्व से। यदि अंतर्मन से इस ज्ञान को हम प्रकट नहीं कर सकते, अनुभव नहीं कर सकते, तो कुछ प्रामाणिक स्रोत हैं, संत महात्मा हैं, जिन्होंने अपने अनुभव से बहुत कुछ लोकहित में बताए हैं। उसको मान के हम इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, अनुभव में ला सकते हैं। प्रमाणित ग्रंथ हैं श्रीमद् भागवत गीता। परम ज्ञान, परम रहस्यमय ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान से परिपूर्ण अमूल्य रत्न जिसका कोई मोल नहीं, ऐसा ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता। यदि श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करते हैं तो इस ज्ञान को अभ्यास के माध्यम से, श्रद्धा से, मानने से अनुभव में लाया जा सकता है, ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। मृत्यु तो होती है, परंतु मन, अंतर्मन इस चीज़ को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता कि हम शोक क्यों ना करें। अंतर्मन
इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं होता कि कैसे हम किसी के प्रति प्रेम को, मोह को छोड़ दें। एक उदाहरण से आप समझिए कि आपको क्यों किसी की मृत्यु होने पर या जीवित होने पर शोक नहीं करना चाहिए। उदाहरण से आप समझिए, शीशा है हाथ में, जब छूटता है तो वास्तव में धरातल में वो चकनाचूर हो जाता है। वो शीशा एक बार नहीं टूटता कि आपने एक बार हाथ से गिराया तो टूट गया। उस शीशे की प्रकृति ही है। अब आप उसमें दुखी हो गए, फिर दूसरा शीशा टूट गया हाथ से, फिर चकनाचूर हुआ, फिर आपको दुख हुआ। तो ये दुख होने की प्रक्रिया रुकने वाली नहीं है, निरंतर रहेगी। इसकी पुनरावृत्ति बार बार होगी। अब ज्ञान वाली बात यह है कि शीशा है तो टूटेगा ही, और जो चीज़ें टूटती हैं वास्तव में वो बनती भी हैं। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया, ये घटना निरंतर पुनरावृत्ति में आती है, लगातार आती है। तो जब व्यक्ति गंभीरता से विचार करता है, समझता है, तो उसे लगता है कि शीशे की गुण ही, प्रकृति ही ऐसी है, तो इस पर हम शोक क्यों करें, दुख क्यों करें। प्रकृति की चीज़ है, अपनी प्रक्रिया में, अपनी घटनाओं में निरंतर उसे चला रही है। तो शीशे में दुख क्यों। ठीक इसी प्रकार ये शरीर है, शरीर है तो मृत्यु है, क्योंकि लगातार है तो शोक क्यों। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण लगातार हमें समझाने का प्रयास करते हैं, परंतु हम इसे तब तक नहीं समझ सकते जब तक प्रेम होगा, जिसे कहते हैं मोह। इस शरीर के प्रति प्रेम होगा, शीशे के प्रति प्रेम होगा, किसी वस्तु के प्रति प्रेम होगा, वो जब तक टूटेगा, जब तक नष्ट होगा, तब तक दुख होगा, क्योंकि मन में मोह रूपी धूल का आवरण आच्छादित है। इसलिए समझ में नहीं आता भगवान श्री कृष्ण जो हमें बताते हैं। तो समझने वाली बात यही है। मैं उदाहरण से, अपने प्रयास से जहाँ तक संभव हो सका आप सभी को समझाने का प्रयास किया, परंतु ये बात आपको तब तक नहीं समझ में आएगी जब तक भगवान की दृष्टि से, ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से किसी प्रक्रिया को, किसी घटना को, किसी स्थिति को, किसी भी परिस्थिति को नहीं देखेंगे, तब तक ये चीज़ें नहीं समझ में आने वाली। मूल बात ये है, सार बात ये है कि जो चीज़ें बार बार उसी प्रकृति की है, बार बार पुनरावृत्ति होती है, बार बार उसी घटना को दोहराती है, तो जो चीज़ें बार बार उसी घटना को दोहराती हैं, बार बार वही वही करती हैं, तो उसमें दुख क्यों। क्योंकि हम जान गए हैं, हमारी जानकारी में वो चीज़ आ गई है कि इसकी ये प्रकृति ही है। उठना गिरना, गिरना उठना, उठना गिरना, ये बार बार का पुनरावृत्ति, बार बार का ये चक्र है। तो उसमें शोक करने से कोई लाभ नहीं। इसे समझने, इसे विचार करने, इसे ज्ञान विज्ञान के पहलुओं पर जोड़ने और मनन करने से ही इस गुह्यतम रहस्य का ज्ञान होता है और मन में जो आच्छादित है अज्ञानता, उसका आवरण खुलता है। तभी हमें सत्य की जानकारी होती है और भगवान के द्वारा बताए गए ज्ञान का अनुसरण होता है, अनुभव होता है। तो बस यही थी दोस्तों भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई बातों का सार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी के साथ। जय श्री कृष्ण, नमस्कार।